एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है। तो एक जरूरत है, क्योंकि ये तकरीर आज सिकरा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके ये हरामीपना है। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहे। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। मेरे भाइयों, उनसे इस देश को बेचने की कौन सी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं? से खेल रहे हो तुम। अगर हमारा घर इस बस्ती में चलेगा तो बचेगा तुम्हारा भी घर नहीं। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के मौलाना जर्जीस ने वसीफ देखा, मना करने के बावजूद भी वही चीज डाली गई है। मौलाना जर्जीस, वही चीज मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा? अपनी मशीन कैसे? उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज को दिखाया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा, कुरान से 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान को बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि देख, जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। और फिर वही चीज जो कल और परसों मैंने कही थी, वो जब पूजा करेगा तो फख्र करेगा मैं हिंदू हूँ, अग्नि की पूजा करेगा तो फख्र करेगा कि मैं हिंदू हूँ, चंदन लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, सब कुछ करेगा मूर्ति, लेकिन जब पेशाब करने बैठेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कमबख्त यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ। जब भी वो पेशाब और लैट्रिन करने जाएगा कहेगा कमबख्त ये, और बदल जाती। गलती करी बेचारे उस पंडित ने जिसने इसको हिंदू बनाया था, उसको सबसे पहले बीच वाली चीज बदलनी चाहिए थी कि यहां से तो तुम मुसलमान हो, ये तो बदलो पहले। हो सकता है हुकूमतें फोन कर रही हो, जापान, जर्मन, अमेरिका, कि भाई बीच वाली चीज को चेंज करने का और नॉर्मल जैसे बच्चा पैदा होता उसी तरीके से हो जाए। ऐसी कोई सर्जरी है? ऐसी कोई सर्जरी मिल नहीं रही है। शायद उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं साहब, बेहतर इसी में है कि इसका खतना खत्म कराने के लिए आपको पूरी की पूरी गायब करना पड़ेगी। हो सकता है कि इसको बाद में हिंदू भाई ये कहने के ये खत्म कराओ, ये खतना हमें जीने नहीं दे रहा है, ये हमारे धर्म में कलंक बन रहा है, इसको खत्म करो। और जब अगर बीच वाली चीज को खत्म कर दिया तो तुम फिर बीच ही वाले बन जाओगे, ना मर्द रहोगे ना औरत, फिर जिंदगी भर। देखा अल्लाह ने कैसे बदला। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि बीच वाला बनने की नौबत आ गई। अगर ऑपरेशन हो गया और बीच वाली चीज कट गई तो फिर रह गया, और अगर नहीं बदली तो जिंदगी भर साला कोसता रहेगा अपने आप को, कमबख्त, हो सकता देखे भी नहीं, कैसे करके भाग जाए। जनेऊ कहां बांधेगा? जनेऊ सोचो कहां पहुंचा दिया अल्लाह ने। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए। इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर कितने केस बनाएंगे, लेकिन इनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका हरामीपना देखिए। इसीलिए मैंने अब कह दिया है, जो भी जलसे का डेट दे रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल चले, इसलिए मैं अपनी तकरीर की अब इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। लग गया मेरे ऊपर बैंड। 6 महीने तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता यूपी में मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। इशारे पर वोट करें। बंगाल के इस मौलाना की हसरतें जब यूपी में पूरी नहीं हो पाई, किसकी वजह से? आज संबन आ गया मेरे पास, नोटिस घर पहुंच गया मेरे।
खुश है ना आप? बांटिए मिठाई और लड्डू। हमने मौलाना जर्जीस के ऊपर बैंड लगा दिया। मुबारक हो तुम्हें यूट्यूबर वालों, मुबारक हो तुम्हें। कमाली तुमने दुनिया, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिरत में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रोकर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बाज नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री नहीं। या तो मैं रहूंगा या जलसा। जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ मैं जलसा देने लगा। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए। अब जो दे चुके हैं, जिनमें इश्तिहार छप गए हैं, उनमें तो जाना पड़ेगा। लेकिन आज से जो दे रहा हूं, लंबे प्रोग्राम जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें हम एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आके दिखाओ आप। जलसे में ऐलान कर रहा हूं मैं इस बात का, स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइए। हर इश्तिहार में अब छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाजत नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए हो और मुझे ऐसा करने पर तुमने मजबूर कर दिया है। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहां रुस्वा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तुम्हें मैं चाहूं तो 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको, हम जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किए, सबको हटवा सकता हूं मैं। सबको हम हटवा सकते हैं। इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब नहीं। तुमसे मैंने पनाह मांग ली है। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की। तुमने मेरे माँ के आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखा। रोई है मेरी माँ, नोटिस पढ़कर उसको नहीं देखा। माँ माँ होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जीस को दिखाया जा रहा है, रोती है। 2 कौड़ी का तकरीरबाज मौलाना जर्जीस, यूपी चुनाव से पहले इसने अपनी ओर से वोटों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भरसक कोशिश की थी। अपनी नफरती तकरीरों के जरिए इसने यूपी का माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन यूपी की समझदार जनता ने इसकी हसरतों पर पानी फेर दिया। अब यही जहरीला जर्जिस अपनी तकरीरों के जरिए होली दिवाली पर बधाई ना देने के लिए मुसलमानों को उकसा रहा है। न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे, न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। जर्जिस नाम का ये जहरीला मौलाना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब जिंदा रहे। दरअसल इसके मन में सियासी हसरतें कुलांचे मार रही हैं। लिहाजा ये चाहता है कि देश भर के मुसलमान इसके इशारे पर वोट करें। बंगाल के इस मौलाना की हसरतें जब यूपी में पूरी नहीं हो पाई, तो अब ये इंसानियत का दुश्मन अपनी जहरीली जुबान से आग लगा रहा है, बारूद बिछा रहा है, समाज में डायनामाइट के माफिक धार्मिक धमाके कराने की मंशा पाल रखा है, जो कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि इस मौलाना को शायद ये नहीं पता कि इसी देश में एक घर में राम भी पूजे जाते हैं और रहीम की भी इबादत होती है। इसी देश में दंपति में से एक मंदिर जाता है तो दूसरा मस्जिद। इसी देश में होली पर मुस्लिम भी गुलाल उड़ाता है और हिंदू मुहर्रम पर ताजिए की इबादत करता है। पता नहीं क्या करे तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जीस साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। करो अपना हरामी पना, दिखाओ, जाओ। आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। न मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, न दुआ दे रहा हूँ तुम्हें। बस इतना ही कहूँगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमसे निपटेगा। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रख दिया।